हाय एवरीवन। आप एमपीपीएससी या आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेल्फ स्टडीज पर आपने जबरदस्त ढंग से ध्यान लगा रखा है और आपका काफी कुछ सारा सिलेबस तैयार हो चुका है और आपको जरूरत है कि हमें असेसमेंट करके दिया जाए, हमें बताया जाए कि दूसरों के कंपेयर में हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या होता है टेस्ट सीरीज में? टेस्ट सीरीज का एक सिंपल सा एक शेड्यूल होता है कि जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि भाई आपने जो तैयारी कर रखी है उसको कुछ डेट्स के साथ फिक्स कर लीजिए कि भाई 16/1/2024 को पहला टेस्ट है, जो कि अगर आप आरपीएससी से हैं तो जनरल टेक्सोनॉमी। 26/1 को आप एक टेस्ट दे रहे हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स का जो कंपेरेटिव सिस्टम फिजियोलॉजी है, फंक्शंस है, उसके ऊपर। उसके बाद 2 फरवरी को आप दे रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉर्डेट्स, यानी कि बेसिक कंपेरेटिव एनाटॉमी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स। अगर जो शानदार सी बात मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी और आरपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पर आरपीएससी में 2 पेपर्स के नाम से और एमपीपीएससी में सिंगल पेपर है। यूनिट्स का अगर सारा का सारा डिवीजन देखा जाए तो टुकड़ों में किया जाए तो सब कुछ सेम होने वाला है, और इसीलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के दोनों के सिलेबस सेम है, जेनेटिक्स के सिलेबस सेम है, इवोल्यूशन के सिलेबस सेम है। आरपीएससी में इवोल्यूशन को 2 टुकड़ों में बांट रखा है, 2 यूनिट्स में बांट रखा है, तो हमने यहाँ पर जानबूझ के यूनिट का नाम नहीं लिखा है। ऑल दो पेपर नंबर 1 की यूनिट्स हैं ये, तो 2 यूनिट्स में बांट रखा है। तो एमपीपीएससी का अगर यही टेस्ट हो रहा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से ये वाला टेस्ट होगा। इसलिए थोड़ा सा इस पूरे के पूरे सिलेबस को ध्यान से देख लेंगे। इसकी कॉपी आप हमसे व्हाट्सएप पे मांगिए अगर आपका ज्वाइन करने का मानस है तो। उसके बाद चूंकि ज्यादातर लोग लेट बहुत होते हैं, उनको ज्वाइन करने में देरी हो जाती है, उनको बहुत देर बाद ये वीडियो के बारे में पता चलता है। तो ये जो पहले 3 टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 2 3, ये रिपीट टेस्ट के नाम से एक बार फिर होंगे, और ये टेस्ट आप सभी लोग दोबारा से भी दे सकते हो। क्या है टेस्ट का मामला? टेस्ट में लगभग 70 से लेकर 100 क्वेश्चंस हर टेस्ट में दिए जाएंगे। लाइव असेसमेंट है, ये शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर आप समझ लीजिएगा। लाइव असेसमेंट एक अलग चीज होती है, ये सामान्य टेस्ट सीरीज नहीं होती। मेरा पिछले कई सारी टेस्ट सीरीज से एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस रहा है। पहले हम क्या करते थे कि एक दिन टेस्ट दिया, सपोज डे नंबर 1 पे टेस्ट दिया, और हम कहते थे कि भाई आप डे नंबर 30 तक आप कभी भी ये टेस्ट को दे लो। ठीक है। डे 2 पे टेस्ट दिया, इसको भी हमने बोला डे 30 तक आप कभी भी दो। डे 3 पे हमने एक टेस्ट अपलोड किया, और डे 30 तक आप कभी भी दे लो। जो लापरवाही की पराकाष्ठा होती थी वो ये थी कि ज्यादातर जनता 27वें दिन से टेस्ट देना शुरू करती थी, 1 से लेकर 26 तक के टेस्ट। कोई फायदा नहीं होता। जब तक आप सिर्फ इस टेस्ट को इसी दिन नहीं देंगे तब तक इन टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि पहली चीज तो हमें नुकसान ये होता था कि इस दिन से 2 ही लोग टेस्ट दे रहे हैं। सपोज 50 लोगों ने ज्वाइन किया और 2 ही लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो रैंक 2 ही बनती थी, बाकी लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया। वो कहते थे हम तैयार कर रहे हैं। अभी इस लाइव असेसमेंट में सबसे बड़ा कंस्ट्रेन और दादागिरी ये है कि आपको उस दिन तक वो यूनिट तैयार करनी है। अगर आप वाकई में सिंसियर हैं, आपको लगता है कि वाकई में इस तरीके का एक शेड्यूल फॉलो किया जाना चाहिए कि 16 अप्रैल तक आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश कर लें, तो प्लीज 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 इस शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए कि आपको इतने ही दिन लगाना है, इन तारीखों के अंदर अंदर आपको सब कुछ तैयार करना है। आप चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें, पर दिन आपको इतने ही लगने चाहिए। ये 1 महीना, ये इधर वाला जो 16 अप्रैल से लेकर, और राजस्थान के केस में 21 मई, और एमपी के केस में आपका जून, 2 जून, वो जो 1 डेढ़ महीना है वो सारे के सारे सिलेबस की वो वाली चीजें आपको रिवाइज करनी है जहां पर आपको लगता है कि मामला कमजोर है, जहां आपके टेस्ट में नंबर कम आए। इन तीनों यूनिट्स को हमने शुरू में इसीलिए रखा है क्योंकि सामान्य से ज्यादा कठिन होती है। रट्टाफिकेशन ढेर सारा तरीके का होता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेल बाय मोल बाय वाला जो यूनिट है ये कठिन हो, बट इसको हमने बीच में रखा है। नाउ लाइव असेसमेंट में जो सबसे खास बात होती है कि आपकी डेट फिक्स होती है। उस डेट फिक्स में लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका टेस्ट चालू होता है। यूजुअली जो टाइम ड्यूरेशन होता है शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक होता है। 7 घंटे बहुत होते हैं। और जो खास बात होती है, उस टाइम के बाद वो टेस्ट पेपर हट जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उस टेस्ट को उसी दिन दोगे, आपको पता है टेस्ट हट जाएगा, और जरूरी भी है, अदरवाइज आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ये हमारी बात मान के चलिए। एक और जो अच्छी खास बात है वो ये कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर टेस्ट पेपर होता है, यानी कि हिंदी मीडियम से भी अगर आप हैं
तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम ये खास बात और करके रखते हैं कि जो टर्मिनोलॉजीज है उसकी अंग्रेजी उनके साथ में होती है, विशुद्ध रूप से उसको हिंदी नहीं बनाते, उसको इंग्लिश रहने देते हैं, तो आपके फायदे ज्यादा हो जाते हैं कुल मिलाकर। दूसरी चीज होती है हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज, इससे थोड़ा सा एडवांस है, प्रैक्टिस सीरीज एंड चिड़िया आउट सेशंस। चिड़िया आउट सेशन बेसिकली एक लाइव क्लास होती है जिसमें कि हम आपसे एग्जैक्टली बात कर रहे होते हैं और आमने सामने बैठ के सवाल कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस सीरीज इसी के साथ हमने एक एडिशनल फीचर दिया है कि अगर आप इस तरह की लाइव असेसमेंट टेस्ट सीरीज में नहीं जा पाते हैं तो आप टेस्ट पेपर ऑन करके रखिए, इसमें टेस्ट पेपर हमेशा ऑन होता है। हर टेस्ट का 3 अटेम्प्ट होते हैं, जिसके बारे में आगे बता रहा हूं। पर चिड़ियोड़ के बारे में बता दूं कि चिड़ियोड़ बेसिकली एक केस हमने क्रिएट, एक फिनोमेना हमने क्रिएट किया था मेनली आईआईटी एग्जाम के लिए। आईआईटी का एंट्रेंस जो होता है वहां बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार ट्रू फॉल्स में सर हमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कि ट्रू फॉल्स में हम कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, एक्सेप्ट और नॉट हमें नजर ही नहीं आता, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और ऑप्शन आते हैं, याद कैसे करूं, इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा आती थी। तो हमने एक चीज को डिवाइस किया, हमने कहा यार आप फास्ट स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए टाइम बाउंड तरीके से। ये इसको हमने सभी के ऊपर लागू किया और लोगों को फायदा बड़ा गजब का हुआ। क्या होता है चिड़िया उड़, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि एक सिंपल सा हमारा आई गुरु जी एप्लीकेशन है, जिसको कि आप टेस्ट सीरीज के ऊपर भी, टेस्ट सीरीज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। उसमें वीडियो क्लासरूम के अंदर जो वीडियो सीरीज होती है उसमें एक ऑप्शन होता है, स्टार्ट का बटन होता है। यूजुअली जब आप सीरीज खरीद लेते हैं स्टार्ट का बटन आता है, आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और यहाँ पर आपका एक लिंक क्रिएट होता है जो टाइम हम आपको बताते हैं। कि सपोज हमने बोला शाम को 5 बजे चिड़िया उड़े, तो 4:59 पे एक लिंक क्रिएट होता है जिसको ज्वाइन करते ही आप एक सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हैं जहां पर हाई स्पीड पर क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर पोल होता है और इस पोल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल एमसीक्यू जिनकी एक ही आंसर होगा, एक से ज्यादा उत्तर वाले, और ट्रू फॉल्स वाले। ट्रू फॉल्स वाले यहाँ पर टाइम चल रहा होता है, ये टाइम आपका 10 सेकंड भी हो सकता है, 20 सेकंड भी हो सकता है, 30 सेकंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम आपको क्या दे रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है। और उस दौरान में आपको जल्दी 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 आपको काम करना होता है। यहाँ पर आपके रैंक का सिस्टम चल रहा होता है कि आपकी स्कोर क्या चल रहा है और क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी कौन चल रहा है, वो रियल टाइम में होता है। तो इस चीज को बोलते हैं चिड़िया उड़। इसमें सिर्फ आधे घंटे में सपोज 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया तो आपको स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और आपको आइडिया लगेगा कि यार इस टॉपिक में इतने इतने प्रश्न भी बन सकते थे क्या, या आपकी जो कंफ्यूजन वाली जो बातें हैं वो कहां कहां से डेवलप होती है, ये इसका फायदा होता है। प्रैक्टिस सीरीज के संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस सीरीज है कि टेस्ट पेपर जितने भी आएंगे उसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं। 3 अटेम्प्ट का जो हम लोग कहते हैं कि भाई इस्तेमाल आप ऐसे करें कि एक बार आपने जनवरी में दिया, एक बार अप्रैल में दिया और एक बार सपोज आपने एग्जाम के ठीक पहले मई के महीने में दे दिया। 3 अटेम्प्ट आप इसको इस्तेमाल करें। हर वक्त आपका टेस्ट अवेलेबल होता है, आप जब चाहें उसको आप देख लें, पर रट्टा मत लगाइएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपके असेसमेंट के लिए कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको दें। लाइव डिस्कशन जो मैंने चिड़िया उड़ की जो बात कही है, ये लाइव डिस्कशन होता है, ये सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं होता। आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें ट्रिक्स वगैरह के बारे में काफी सारी बात होती है। इसमें रियल टाइम असेसमेंट आपकी परफॉर्मेंस का होता है कि भाई दूसरों के कंपेयर में आप कर क्या रहे हो, आपके माइनस में नंबर तो नहीं आ रहे हैं कहीं। एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, यानी कि एक ही क्वेश्चन, ये 4 चॉइस दे दी, उस पर ऊपर का क्वेश्चन हमने बदल दिया, या ऊपर का क्वेश्चन रख के नीचे की 4 चॉइस को बार बार बदल दिया। इस तरह का एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट करते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो अभी तक हमें लोगों का फीडबैक मिला है कि लर्निंग की स्पीड बढ़ जाती है और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज का इंप्रूवमेंट होता है। इस तरह से अगर आपसे हर 2 दिन में किया जाए तो एक टॉपिक आपकी आत्मा में बस जाएगा, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है अभी तक का। नाउ इस एक्सपीरियंस को मैंने एक दिन टेस्टिंग की, मैंने हमारा जो CSR में ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने पूछा कि अगर आपको चॉइस दे दूं मैं कि आपको एक ही चूज करना है इनमें से, मैं पूछूं कि मैं आपको कंप्लीशन ऑफ कोर्स करवाऊं लाइव क्लास से, दिन भर 8-8 घंटे पढ़ाऊं, 5-5 6-6 घंटे पढ़ाऊं और फिर आपका कोर्स कंप्लीट कर दूं, क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करवा दूं, सब कुछ करवा दूं, या मैं आपका कोर्स कंप्लीशन कराऊं रिकॉर्डेड लेक्चर से प्लस हाई फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊं और चिड़िया उड़ करवाऊं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 100% बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ इसको चूज किया, इसको किसी ने चूज ही नहीं किया। इस चीज से उत्साहित होकर हमने अपने जितने भी लाइव वाले सेशंस थे या जो प्रोग्राम था कि हम लाइव पढ़ाएंगे या पूरा का पूरा ऑफलाइन पढ़ाएंगे, उस सिस्टम को हमने खत्म किया। क्योंकि
आपकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रश्न कहाँ से उठेंगे, याद कैसे करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक़्त टाइम मैनेजमेंट कैसे रखेंगे, ये आपकी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं वो स्टडी मटेरियल एक अपने आप में कोर्स है। लाइव टेस्ट सीरीज़ जिसको अभी हमने बोला है, जो अभी-अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लाइव असेसमेंट, ये एक तरह का ऑप्शन है हमसे जुड़ने का। उसके अलावा एडिटेड रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव लेक्चर्स, जिसमें कि हम सारा का सारा कंटेंट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यूनिट वाइज आपको जमा के दे देंगे, वो एक तरीका हो सकता है। लाइव चिड़िया उड़ सेशन और रिकॉर्डिंग और प्रैक्टिस सेशन, ये वाला एक तरीका हो सकता है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और एक कॉम्बो पैक हमारा होता है जिसके बारे में डिटेल आप हमसे ले सकते हैं, वो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लाइव क्लासेस भी देंगे। जैसे अभी क्लासिफिकेशन की 8 जनवरी से शुरू हो रही है, एनिमल क्लासिफिकेशन को याद कैसे करते हैं उसके बारे में कोर्स शुरू हो रहा है। तो जो जूलॉजी वाले हैं वो थोड़ा सा इसको पूरा का पूरा देखें। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ ही रहा है, आप जब चाहें जैसे चाहें वैसे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।